आप देखना शुरू कर चुके हैं झाझा डिजिटल न्यूज़। इस वक्त हमारी उपस्थिति नालंदा लोकसभा में उपस्थित हुए हमारे साथ में निवर्तमान सांसद कौशलेंद्र हमारे साथ में जुड़ेंगे। 3 बार से लगातार सांसद रह चुके हैं और इनसे जानने प्रयास करेंगे। अभी भी बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल चुका है, मगर स्मार्ट सिटी का कहां तक अभी तक काम पूरा हुआ सर? देखिए, स्मार्ट सिटी हम लोगों ने प्रयास किया और स्मार्ट सिटी बना भी जी। और काम भी लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा परेशानी तो होगा। अब नया घर ढा के पुराना जो घर है उसको नया बनाना है, थोड़ा परेशानी तो है, लेकिन 2 महीना 4 महीना में ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जो गली और नली में देख रहे हैं कि कोड़ाई हो रहा है, कहीं नल का पानी का इंतज़ाम करना है, तो उसके लिए तो परेशानी है, लेकिन थोड़ा कष्ट होगा। लेकिन 2 महीना 3 महीना के बाद ये परेशानी दूर हो जाएगी। कहते हैं कि जीतने के बाद नज़र नहीं आते। पब्लिक में भी कुछ लोगों का जो है कहते हैं कि जीतने के बाद कौशलेंद्र कुमार कहीं पता नहीं रहता। तो इस बार क्या पता रहे? नहीं, आप पत्रकार हैं, आप पता करिए जनता से जी। ऐसा कोई जनता बोल ही नहीं सकती है कि वो पता नहीं रहता। हम यहीं रहते ही हैं जी। खुद मैं बिहार शरीफ में ही रहता हूँ। सुबह डेली मेरा आदत है लोगों से मिलना, लोगों के बीच में जो भी काम जिसका छोटा है बड़ा है मैं रोज़ मिलता हूँ, और हाउस चलता है तभी मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो इस बार कितने भारी मतों से आप विजय होंगे सर? क्या देखिए, जनता की मानसिकता पर है। पिछली बार हमने 2,56,000 वोट से जीते थे। अब जनता जिस तरीके से मन बना ली है अभी, तो हमें लगता है कि इस बार 5 भी पार कर जाएंगे, 5 लाख से भी ज़्यादा। अगर इस बार आपको सांसद बनाते हैं सर लोग, नालंदा के लोग, तो आप 5 काम युवाओं के लिए और किसानों के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, पहले तो युवाओं के लिए हमें सोचना है कि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएं, जो आप बोल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार पैदा हो, यहाँ नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, यह प्रयास होगा। दूसरा मेरा प्रयास होगा कि हमारे जो बच्चे पढ़ाई करके, जैसे IT सेल की कमी है, बहुत से बच्चे बंगलोर जा रहे हैं, उस पर रोक लगाना। अब हमारे मुख्यमंत्री जी पटना में ही एक बड़ा IT सेल खोलने जा रहे हैं। वो खुद विदेश से जा करके सारा वर्क करके आए हैं और यहाँ खुद IT सेल बहुत बड़ा खोलने जा रहा है। सर, आप 3 बार से लगातार नालंदा लोकसभा में आप सांसद रह चुके हैं सर। ऐसी क्या अभी भी कोई काम बचा है सर आपके? काम तो बहुत बचा हुआ है। जनता का उम्मीद काफ़ी रहता है, और जब कोई पक्का घर बनता है तो लगता है 1 तल्ला है तो 2 तल्ला करें, 2 तल्ला है तो लगता है 3 तल्ला कर दें। तो उसी तरीके से विकास की जो गति है, 2005 का पहले का जो बिहार था आपने देखा होगा। उस समय क्या था, न स्कूल का भवन था, न अस्पताल का भवन था, न कोई प्रशासन था, मन गजब था। आदमी को आना जाना, शाम के बाद लोग परिवार चिंता में हो जाता था कि हमारा परिवार क्यों नहीं आया, लेट हो गया। तो वो बिहार और आज का जो बिहार है, दोनों में काफ़ी आसमान और ज़मीन का। पहले हमने देखा कि स्कूल में भवन नहीं थे, आज स्कूल में भवन है। पहले हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, बच्चियों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, नर्सिंग कॉलेज नहीं था। अब हर चीज़ नालंदा में हो गया। आपने देखा होगा पावापुरी मेडिकल कॉलेज, चंडी में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका अस्थामा में है, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको सरमेरा में है, तो नर्सिंग कॉलेज इस्लामपुर में है, ITI हिलसा में है। तो इन विकास का जो कड़ी है वो कम नहीं, बढ़ते जा रहा है। लोगों की आवश्यकता भी बढ़ते जा रही है। आज हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में हर लोग बढ़ रहे हैं। पहले हमारी बच्चियां जितना पढ़ाई करने जाती थी स्कूल, और आज तुलना करें तो बच्चा और बच्ची दोनों बराबर हो गया है। तो परिवर्तन काफ़ी हुआ है, विकास तो हुआ ही है, लेकिन ज़रूरत तो बहुत चीज़ों का। जैसे पहले यहाँ एयरपोर्ट आज भी नहीं था, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरपोर्ट का भी फैसला लिया। नालंदा और भागलपुर में एयरपोर्ट भी बनेगा, ये बड़ा फैसला है। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यहाँ बनकर तैयार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं है।
तो उसके लिए हमने हाउस में कई बार बोला है और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए की सरकार जब बनेगी तो हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक बड़ा लाइब्रेरी हो। प्रत्याशी के रूप में आप लड़ रहे हैं सर, चौथी बार आप इस बार लड़ेंगे सर, तो कैसा रणनीति रहेगा सर विपक्ष को? रणनीति तो यहाँ यही है कि विकास पर ही वोट मिलता है। अब नीतीश कुमार के रहते काफ़ी काम हुआ है। अब बोलिए गंगा जल का पानी हम लोग राजगीर को दे रहे हैं, गया को दे रहे हैं, नवादा को दे रहे हैं, तो हम लोग का तो प्रयास होगा कि अब गंगा जल का पानी खेतों को भी मिले, यह भी प्रयास होगा। सर अभी भी युवा यहाँ से पलायन करते हैं बिहार से सर, तो पलायन के रोकने के लिए आप क्या कीजिएगा, क्या बड़ी कदम? देखिए हमारे युवा पढ़ लिख कर विदेश भी जा रहे हैं, वो भी पलायन आप कह सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कम पढ़ाई लिख करके फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, तो ये कोई ख़राब बात नहीं है, जाना काम करे कहीं भी जा सकते हैं, देश हमारा है। लेकिन हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, नीतीश कुमार जी का, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 10 लाख लोगों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो। अब 5 लाख लगभग बहाली हो गई। बिहार पहला राज्य है जहां हमारी महिलाएं पुलिस में सबसे ज़्यादा बिहार में है पूरे देश में। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने आरक्षण दिया। पहले महिलाओं को पंचायती राज में व्यवस्था में आरक्षण दिया, अब 35% नौकरी में आरक्षण दिए हैं। अब हर क्षेत्र में महिला भी आगे बढ़ रही है, काफ़ी यहाँ रोजगार भी मिल रहा है। सर यहाँ के लोग आपको रेस का घोड़ा कहा जाता है, रात्रि रेस का घोड़ा कहा जाता है सर, तो इस बार किस तरीके से आप रणनीति कीजिएगा सर? कि जो हमारी राजनीति करने का प्रक्रिया है, जैसे हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो हर विधानसभा वाइज सम्मेलन करते हैं, कार्यकर्ता से रूबरू होते हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को लैस करते हैं कि हमारा जो जैसे फसल जब तैयार होता है किसानों का, तो उसके काटने के लिए मजदूर को हम लोग लगाते हैं, मशीन को लगाते हैं। तो उसी तरीके से 5 साल पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 5 साल पर चुनाव होता है। तो हमारे पार्टी के अभी जितने भी गठबंधन के साथी हैं, सारे गठबंधन के साथी बूथ स्तर तक की ये तैयारी हमारी चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल हो, और हम लोग इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ में निवर्तमान सांसद कौशलेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ रहे थे, बातें भी किए, कई अपनी बातों रखें और क्या कुछ कहे हैं, इन सारी खबरों को आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। अगर इनका बात आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताइए क्या आपका क्वेश्चन है, क्या आपका सवाल है। आप लोकसभा चुनाव जो है ये महापर्व है, आपका एक वोट से इस नालंदा लोकसभा का विकास की ओर गति बढ़ेगी। आपका एक वोट से आप बेरोज़गार हैं तो आप रोज़गार मिलेगा। आप अपने सांसद जिस तरीके से आप कहीं सब्जी लाने जाते हैं और दाम पूछते हैं, वैसे ही आप अगर कोई नेता वगैरह कोई भी आते हैं तो उनसे पूछिए कि आप 5 साल आपको बनाते हैं तो आप विकास क्या कीजिएगा, हमारे बच्चों के लिए क्या काम कीजिएगा। जिस तरीके से आपको देखने मिलता है पलायन अदर स्टेट में पलायन करते हैं, वहाँ बिहारियों का किस तरीके से देखा जाता है कि बिहेवियर करते हैं, उन नेताओं से आप पूछिए कि हमारे बच्चे के भविष्य के लिए क्या कीजिएगा। आप इन सारे क्वेश्चनों का आप सवाल कीजिए और देखते रहिए हमारे साथ में झाझा डिजिटल न्यूज़। मैं हूँ मोहम्मद मुदस्सिर। धन्यवाद।